वज्रासन में सभी लोग बैठ जाएं। प्राणायाम वज्रासन में करो तो बहुत अच्छा होता है। और कोई एक स्वर को लेकर, जैसे तानपुरे में सा को स्वर को पकड़ के अगर अपन लंबा श्वास लेकर महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें तो काफी। ज्ञान मुद्रा वज्रासन में 9 बार पहले महाप्राण ध्वनि करें, मन को शांत कर लें, स्थिर हो जाएं बिल्कुल। मन को शांत करें। हाथों की मुट्ठी को इस तरह से टाइट बंद करें, अंगूठे अंदर कर लें और मुट्ठी को टाइट बंद कर दें और इस तरह रख लें। कंधे पर नहीं, आपको घुटने पर रखना है। घुटने पर रखें, टाइट बंद करें, श्वास लंबा भरें, पूर्ण श्वास अपेक्षा। श्वास जब भरेंगे कंधे, चेस्ट और पेट फूल जाएगा। लंबा श्वास भरें। श्वास छोड़ेंगे तो सबसे पहले पेट को खाली करें, चेस्ट खाली करें, कंधे ढीले छोड़ दें। फिर से श्वास भरें। श्वास भरेंगे तो अनुभव करें कि कंधे, चेस्ट और पेट फूल गया है आपका। श्वास जब छोड़ेंगे तो सबसे पहले पेट को खाली करें, चेस्ट को खाली करें, कंधे ढीले छोड़ दें। श्वास भरें, पूरा पेट फुल करें। श्वास छोड़ें, पेट खाली करें, चेस्ट खाली करें, कंधे ढीले छोड़ दें। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक और बार श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। हाथों की मुट्ठी को इस तरह से उल्टा कर दीजिए, ऐसे उल्टा कर लो और इस तरह से रखो। अब रखो और आप श्वास भरेंगे तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड पर अंतिम छोर तक लेके जाओ। पूरा पीठ भारी होगा जब श्वास भरेंगे तो। आप श्वास भरें, लास्ट टिप तक जाएं, चित्त को लेकर। श्वास छोड़ दें, पूरा पीठ हल्का हो रहा है। अंतर यात्रा करें, पूरा श्वास भरें,
श्वास छोड़ें धीरे धीरे। फिर से श्वास भरें। श्वास छोड़ें। फिर से श्वास भरें। छोड़ दें। रिलैक्स। अब पेट के लिए क्रिया करेंगे। पेट, फिर चेस्ट। ठीक है, चलो। कपालभाति 60 स्ट्रोक्स 1 मिनट में, 1 सेकंड में 1, 1 मिनट में 1 मिनट सिर्फ कपालभाति करते जाएं। कपालभाति करें। रिलैक्स करें। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनको बोला जाए करो तो बड़े अच्छे से करते हैं। ऐसे इस तरह से करते हैं। आप करवाएंगे तो करेंगे। आप पेट को सिर्फ अंदर बाहर श्वास पूरा भर लो। ये हर क्रियाएं 2 से 3 बार जरूर करेंगे। ठीक है, पेट को पूरा भरो, पूरा पेट खाली, अंदर ले जाओ, पूरे पेट को अंदर ले जाओ। अब अंदर बाहर करो, श्वास ना लेना ना छोड़ना। रिलैक्स। फिर से एक बार और करो। श्वास भरो, पूरा पेट फुल करो, झटके से छोड़ दो, पूरा पेट अंदर। अगली क्रिया, हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद करें। श्वास भस्त्रिका करेंगे, फास्ट करेंगे, और जिनको नहीं जल्दी जल्दी आता तो आराम से करेंगे 20 टाइम्स। रिलैक्स। लास्ट एक बार और, फिर से। रिलैक्स करें। अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएं। ठीक है, अभी हमने वज्रासन में प्राणायाम किया। आपको महाप्राण ध्वनि बहुत बार करवानी है, चाहे नॉर्मल बच्चे हों चाहे स्पेशल बच्चे हों, सबके लिए। दिन भर में उनको 10 बार प्रैक्टिस करवाओ, एक बार में 10 टाइम्स सिर्फ इस तरह से। अनुलोम विलोम करवा सकते हैं, है ना। तो ये तो क्रियाएं प्राणायाम की हैं। जितना प्राणायाम करवाएंगे वो बच्चे उतने जल्दी ठीक होने लगते हैं। आगे की क्रिया, आंखों की क्रिया, सिर की क्रियाएं, और उसके बाद हमारे जतन भाई कुछ 5-6 क्रियाएं बताएंगे। चलेंगे। सबसे पहले सिर की मसाज कर लो, बालों, पूरे सिर को। चालू करेंगे।
बीच में एक बार और बताई हैं हमने सब क्रियाएं। थपकी दो पूरे सिर को, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से थपकी दो। अब दोनों हाथों को रगड़ो और माथे के तनाव को दूर करो पूरा इस तरह से। अब कान की क्रिया में 4 उंगलियां और ये थंब दोनों को इस तरह से पकड़ो, पीछे से कान ऊपर के, कान ऊपर की ओर खींचेंगे इस तरह से। पीछे पॉइंट पकड़ लो, पीछे से कानों को पकड़ो ऊपर, और सामने ये 4 उंगलियां ऐसे रहेंगी। खींचो ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों उंगलियों से सीजर बनाओ और कान के पर्दे को पकड़ लो आगे पीछे से टाइट करके अच्छे से, और रगड़ो जोर से। बहुत से भाई बहनों ने अपना वीडियो चालू नहीं किया हुआ है, आगे तो चालू दोनों कर। उंगलियों से आगे पीछे पूरा अंदर कान को साफ करो, और जो कान का एंटीना है उसको बाहर की ओर प्रेस करो। कान के एंटीने को बाहर की ओर प्रेस करो, अंदर दबाओ, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। हाथों को रगड़ो, गरम करो और कान की सिकाई करो। जोर से रगड़ो हाथों को। हाथों में जो ऊर्जा है वो कान के अंदर तक जाकर कान के, जिन बच्चों को बराबर सुनाई नहीं देता, जिनके कान बहते हैं, जिनको कान दर्द देते हैं, उनको सबको, और कानों में जितनी भी कान से संबंधित समस्याएं हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि विवेक चेतना जागृत होती है, आलस और प्रमाद दूर होता है। रख लो और मुंह में हवा भर के दाएं बाएं घुमाओ। ये क्रिया बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, उनको बहुत मजा आता है करने में। श्वास भरेंगे लंबा लंबा और लंबा श्वास छोड़ेंगे, आंखें बंद, श्वास पर ध्यान। लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो। ठीक है, इसके बाद आती है आंख की बारी। श्वास के साथ हर क्रिया को करना। श्वास भरते हुए आईबॉल को ऊपर लेके जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। सेमी सर्कल बनाएंगे नीचे से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। नीचे से आधा चंद्रमा बनाओ, आई बॉल को सिर्फ मूव करो, आई बॉल को। अब बच्चे अगर नहीं करते हैं तो बच्चों के लिए कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा जाए, जैसे सपोज मैंने ये चश्मा, उनको बोलो इसको जहां जहां मूव कर रहा है वहां वहां लेके जाओ इसको। इस तरह से लेके जाएंगे, बच्चे की नजर वहीं वहीं जाएगी। आप ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर गई नजर, नीचे आया, नीचे आई नजर।
इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट को सामने रख के उनको मूवमेंट करवाया जाए। आपके आई कांटेक्ट 3 से 4 महीने में आ जाता है ऐसे बच्चों का। ठीक है, पूरा राउंड दे दो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पलकों को झपको जल्दी जल्दी, जितने फास्ट कर सकते उतने जल्दी जल्दी। पलकों को बार बार बंद करो खोलो। टाइट बंद करो खोलो, टाइट बंद करो खोलो, टाइट बंद करो खोलो, टाइट बंद खोलो, टाइट बंद खोलो। 3 उंगलियों से आंख को नीचे की ऐसे प्रेस करेंगे और खोलेंगे। आंखों को खोलो। ठंडक ठंडक लगती है, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। ऊपर से भी इस तरह से जितना पार्ट ढका रहता है ना हमारी आंखों का, उधर तक ऑक्सीजन के पार्टिकल्स नहीं जाते हैं ना। तो हमको इस तरह से एक्सरसाइज करके आंखों की क्रियाएं पूरी करनी है। हाथों को रगड़ो, कटोरी बनाएंगे और हाथों में जो दिव्य ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को आंखों के अंदर ले जाना, आंखें अंदर खुली रखना है और भावना करनी है कि यह ऊष्मा, यह ऊर्जा मेरी आंखों की ज्योत को ठीक कर रही है। फिर से हाथों को रगड़ो और आंखें अंदर खुली रखना और ऐसे पलकें झपकते रहना और वो ऊर्जा को अंदर लेके जाना। ठीक है, अब तीसरी क्रिया है अपनी आगे की क्रिया टंग के लिए और आवाज के लिए। टंग की एक्सरसाइज में शीतलीकरण और शीतकारी प्राणायाम कैसे करना है। टंग को फोल्ड करवाना है बच्चों को। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जैसे समझो ये मेरे एक कोई पतली सी लकड़ी चम्मच या कुछ रख के उनको बोलो ऐसे ऐसे पकड़ो, इसको पकड़ने का प्रयास करवाना उनको। ठीक है, तो हमारी तो सबकी फोल्ड हो जाती है। फोल्ड करो, जिप को फोल्ड करो, नाव आकार बनाओ उसका इस तरह से। ठीक है, अब श्वास खींचना है, श्वास खींचेंगे। नाक से छोड़ दो, श्वास भरो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अब टंग को दांतों के पास ला लो, दोनों दांतों को टाइट बंद करो, इस तरह से टाइट बंद करो। श्वास खींचेंगे दांत से, फूंक मार के साइड में लेफ्ट साइड छोड़ दो। अब मुंह को 4 अंगुल, जितनी 4 उंगलियां आपके मुंह के अंदर चली जाए, आपको डालना नहीं मुंह के अंदर, इतना खोलना है मुंह को, इतना खोलो। आ, श्वास भर लो, श्वास छोड़ते हुए आवाज करेंगे आके आ, फिर से श्वास भरो, आ, आप श्वास भर लो और गर्दन को ऊपर रखो और मुंह को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। ठीक है, इस तरह से। तो गले में यहाँ स्ट्रेस तनाव आता है, यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है ना। इसी के साथ सिंह मुद्रा भी होती है, वो अभी हमारे जतन भाई करवाएंगे। अब दांतों के जबड़ों को टाइट बंद करो, मुट्ठी बंद करो ऐसे। जब गुस्सा आता तो बच्चे कैसे करते, ये ऐसे करो,
टाइट बंद करो, छोड़ दो, ढीला कर दो, टाइट बंद करो, छोड़ो। यहाँ पूरा खिंचाव महसूस होता है ना। अब दोनों थंब से ये नीचे के पॉइंट्स दबाओ, टाइट दबाओ। आप ये बीच में यहाँ चिन के पास में भी एक पॉइंट है, यहाँ के पॉइंट को गोल गोल घुमाओ क्लॉकवाइज, और यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोनों हाथों से पीछे की ओर से सिर को धक्का दो, सिर आपका धक्का दे रहा है पीछे की ओर, जोर से। नीचे की ओर प्रेस करो, ऊपर से, सामने से पीछे की ओर जाओ, धक्का देते हुए, जैसे धक्का दे रहे हैं किसी चीज को। साइड से, राइट साइड प्रेस करो जोर से, लेफ्ट साइड। अब इसके बाद कंधे और गर्दन की क्रिया करने के बाद जतन भाई आए हैं क्या? आए हुए हैं। आए हैं ना, हाँ। बस कंधे की और गर्दन की क्रिया करने के बाद जतन भाई को बुलाती हूँ मैं। ठुड्डी को इस पे लगाओ, चित पे। श्वास भरते हुए ऊपर उठो, पूरा पीछे जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट साइड, लेफ्ट टर्न करो, जितना पीछे तक जा सकते हो। कंधे ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, कंधे आपके सीधे रहेंगे, सीधा। राइट साइड टर्न करो, सीधे, लेफ्ट, सीधा, राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सेमी सर्कल बनाओ, सामने से बना लो पहले आधा चंद्रमा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 2 से 3 राउंड। पीछे से भी कर लो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पूरा राउंड कर दो। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लो। कंधे की क्रिया में कंधे को गोल घुमा दो पूरा। ये सब क्रियाएं वो बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, पर यह है कि उनके मूड से चलना पड़ता है आपको। आप उनके मूड से चलेंगे, जब भी आप करवाने जाएं उनको थोड़ा सा मन बहला के करवाएं तो पूरी क्रियाएं करते हैं। आप पूरा तनाव दे दो, ऊपर तक ले जाओ हाथों को, पूरा तनाव दो। राइट साइड में झुक जाओ थोड़ा सा, स्ट्रेचिंग दे दो पूरा राइट, सीधा, लेफ्ट साइड, सीधा, रिलैक्स। और चेहरे की भी मसाज कर लो, चेहरे की मसाज कर लो, ऊपर की ओर ले जाओ। कोई बूट पॉलिश की जरूरत नहीं है ना, अपना चेहरा ऐसे ही अच्छा हो जाता है। चलिए, अब आते हैं कुछ स्पेशल बच्चों के लिए कुछ प्रकार की क्रियाएं और करवाते हैं। हमारे बीच में जतन भाई हैं। जतन भाई, ये सिंह मुद्रा एक बार करवा के दिखा दो, क्योंकि वो जबड़े की और दांत की जो आपकी क्रियाएं करवाएं उसमें जब अपने को सिंह मुद्रा में आवाज कैसे करना है। श्वास भरते हुए सिंह मुद्रा। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जतन जी, प्रयोग हाँ शुरू जी, से पहले हाँ। जतन जी एक दो आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। एक तो सूचना दे देता हूँ मैं पहले। हाँ। हमारे जो रविवार के वेबिनार्स हो रहे हैं 9 से 10 बजे, बहुत ही खास वेबिनार विशेषज्ञों द्वारा लिए जा रहे हैं। और
अगले जो 2 रविवार को हमारे वेबिनार्स होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे और उपयोगी वेबिनार्स होंगे। अगले रविवार को थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ मुंबई से निरंजना जी सालगिया जुड़ेंगी और हमारे थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए उनका उपचार भी बताएगी। उससे अगला रविवार 25 तारीख दिल्ली के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट विमल जी छाजेड़ हमारे साथ जुड़ेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम से कैसे बचे, अपन एंजियोप्लास्टी बाईपास से कैसे बचे, इसके बारे में बताते हुए हमें उपचार भी बताएंगे और क्या क्या सावधानियां हमने रखनी है उसके बारे में बताएंगे। तो ये दोनों वेबिनार्स हमें मिस नहीं करने हैं। 9 बजे से 10 बजे रविवार के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत खास लोगों को हम इसमें बुला रहे हैं, विशेषज्ञ लोगों को बुला रहे हैं और वो हमें प्रयोग बता रहे हैं। तो इन दोनों रविवारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपस्थित कर सके, इसलिए हम सबको प्रयास करना है। और जो मैसेज आपको भेजे जाएंगे आप उसे लोगों तक फॉरवर्ड करें और दोनों प्रोग्राम का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके, इसके लिए सभी को प्रयास करना है। ओम अरहम। जतन जी। हाँ, जय जय। चलिए सहमुद्रा। हाँ, सबसे पहले अपन सभी को साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। उसके बाद में अब बच्चों के लिए स्पेशल अपन एक तो कुछ आसन है, कुछ आसन जो बच्चे स्पेशली अच्छे से करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं सिंहासन, सिंह मुद्रा। सिंह कैसे बैठता है, जैसे अपन ने ये वज्रासन में आ गए, वज्रासन में आने के बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले लिया। गैप लेने के बाद में हथेलियों को अंदर की ओर लेते हुए ये पोजीशन बना लिया अपन ने। अंदर की ओर हथेलियां रहेंगी आपकी, दोनों हाथ सामने, ये पोजीशन। यानी सिंह कैसे बैठा रहता है, बैठे हुए शेर की मुद्रा, सिंह मुद्रा। अब सिंह मुद्रा में आने के बाद में अपन थायराइड, पैराथायराइड में और तोतलापन दूर करने के लिए कुछ जो ये क्रिया कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा उसमें बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले नाक से श्वास भरेंगे और जिह्वा को बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ना है। फिर वापस श्वास भरेंगे नाक से और जिह्वा को बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ने का क्रिया करनी है। श्वास भरें, सिंह गर्जना। सिंह गर्जना के बाद आप मेंढक कैसे, मेंढक का फ्रॉग वॉक बताइए। फ्रॉग वॉक। हाँ, अब जैसे अपन ये पोजीशन में आ जाएंगे, अब फ्रॉग की तरह उछल कूद करते हुए आगे बढ़ना है, फिर पीछे जाना है, सामने की ओर, पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर, रिले। बियर वॉक बता दो, भालू कैसे चलता है। बच्चे भी हैं, बच्चे जुड़े हुए, बच्चे भी बता सकते हैं भालू की चाल। चलो कैसे बच्चे, भालू कैसे चलता है। हाँ। मयंक बताओ, मयंक चलो भालू कैसे चलता है, चल के बताओ। हाँ करो, बियर वॉक करो। जतन भाई पंजे, पंजे के और एड़ी, आपके पैरों के भी पंजे, हाँ उसको भी फोल्ड कर लीजिए। नहीं, इस तरह से, ऐसे इस तरह पंजे जैसे ये है ना खड़े अपन, अब इसको ऐसे रख लो और फिर ऐसे चलो। अच्छा, ऐसे। हाँ, पंजे के ऊपर, ठीक है। पैरों के भी पंजे, मतलब पूरे जमीन पर रहना चाहिए। इस तरह से बियर वॉक करेंगे। चलो बियर वॉक करो। नहीं, थोड़ा बराबर नहीं है, देखो हम दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है हमारा, इस तरह से
चलता है ना ऐसे मस्तानी चाल चलता है बियर, ऐसे, ठीक है। इसमें हाथों के और पैरों के पंजे दोनों जमीन पर रहते हैं और उनको कोऑर्डिनेशन आता कि एक को आगे बढ़ाने का दूसरा करना है। एक पैर राइट और लेफ्ट का कोऑर्डिनेशन जो बच्चों में नहीं आता है वो इन क्रियाओं से जल्दी आता है। अगला क्रॉलिंग करके बता दो जतन भाई। जमीन पर लौट कर अपन स्विमिंग जैसे करते वैसे क्रॉल। हाँ, अभी देखो स्विमिंग कैसे करते हैं। तो आजकल स्कूल में टेस्ट होने लगे हैं कि बच्चे ने जब 4-5 महीने के होने के बाद उल्टे होते हैं तो वो क्रॉल करता है कि नहीं करता है, क्रॉलिंग करता है कि नहीं। ये टेस्ट में आ गया है आज स्कूल के, क्योंकि जितना क्रॉलिंग करेगा उसका चेस्ट और दबेगा। तो देखो इस तरह से नहीं करवानी है टॉस के साथ, ठीक है। अब इसी में चल के भी बता दो क्रॉल, जैसे मगरमच्छ कैसे चलता है ऐसे आगे, इसी से चलना भी बता दो। देखो पेट के बल चलना है पूरा, पेट के बल चलना है पूरा, आगे आगे आते जाओ, पीछे पीछे जाते जाओ, ठीक है। ये क्रियाएं बहुत अच्छे से बच्चे मस्ती में भी कर लेते हैं। आगे का जतन भाई लौटना और बता दीजिए। जमीन दोनों हाथों को टाइट करके पूरा लौटना, दोनों हाथ देखो इस तरह से किए। हमको वीडियो भेजा था तो वो थोड़ा सा बच्चे के बराबर नहीं था। अभी देखो वो कैसे लौटेंगे पूरे में, पूरे पैर सीधे। हाँ इस तरह से करिए आप, हाँ ऐसे में आएगा, बराबर आ जाएगा। हाँ आप करिए, रोटेट करना है। रोटेट करना है पूरा। रोट देखो पैर और हाथ दोनों टाइट है ना पूरे। थोड़े दिन बच्चों को तकलीफ जाती है, बराबर करने लगे। पूरा लौटना बताइए, इधर से उधर तक लौटते जाओ, लौटते जाओ, ठीक है। हमारे पास जो वीडियो आया था वो मम्मी है शायद उनकी, डागुर, कविता डागुर जी, ध्यान से देख लो आप। कैसे करवानी। आप जतन भाई खड़े ये होकर क्रिया, ताल। ये क्रिया भी बहुत अच्छी रहेंगी बच्चों के लिए। हाँ भस्त्रिका वाली, लेट के पेट के बल। पेट के बल, हाँ हाँ, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर जाना, हाँ श्वास छोड़ते हुए। फिर दोनों हाथों को पास पास लेके, हाँ रिलैक्स। अब इसके बाद खड़े होकर कदम ताल। एक आप फास्ट कैसे करते हैं, खड़े होकर। हाँ खड़े होकर। हाँ, इसके बाद में लुढ़कन डुलकन। हाँ लुढ़कन डुलकन और बता दीजिए। खड़े होकर मार्च। हाँ, पहले दोनों पैरों को फोल्ड कर लेट जाएंगे पीठ के बल। हाँ फिर दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से लॉक करते हुए ये पोजीशन। उसके बाद में श्वास भरते हुए सामने आना, पीछे जाना, वापस आगे और पीछे। बचपन में खेलते थे ना अपन, बच्चे को बिठा लेते थे, छोटे छोटे बच्चों को लुढ़कन डुलकन करते थे। कोड़ी के भाई कोड़ी के, पान पसेरी कोड़ी के, वो गाना था। बहुत अच्छा आनंद आता है, हाँ बच्चों को तो बड़ा मजा आता है इसमें। और एक है कुलांटी खिलाना, मगर अभी जतन भाई बड़े हैं, पता नहीं कुलांटी बनेगी या नहीं बनेगी जतन भाई को। बच्चों को कुलांटी जल्दी जम जाती है। कुलांटी हाँ, जमीन पर वो करना उस तरह से। पूरा पलटी ऐसे मारते जाते हैं, हाँ फिर रिवर्स भी आते हैं। हाँ पूरा रिवर्स में कुलांटी खाना। देखो ये बच्चा करके दिखा रहा है, शायद करके बताओगे। अरे वाह भाई, मयंक भाई तो बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो कुलांटी खा रहा है वो। नीचे गद्दी रख लो, कुछ गद्दा सिर के ऊपर, नीचे नीचे गद्दी रखो, नीचे मैट के ऊपर कुछ रखो, फिर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। हाँ नहीं, आपने हाथ की
न्यूट्रिशन भी बराबर नहीं है आपके, तो वो बच्चों को कुलांटी खिलाना, ठीक है, इस तरह की क्रियाएं आप बच्चों को करवाइए। और जितने तरीके से आपको बनता है कि प्राणायाम किस तरह से हम उनको करवा सकते हैं, आपके बच्चे की समझ आपके लिए पता है कितनी है, तो वो आप उसको प्राणायाम ज्यादा करवाएं। नहीं कर पा रहा तो बलून एक्सरसाइज करवाइए, उससे जल्दी लंग्स स्ट्रांग होने लगते हैं। चलेंगे, अब इसके बाद अंत में हमारा प्रतिज्ञा संकल्प ले लें और क्लास का समापन करते हैं। और हमारी ये क्लास जो है स्पेशल बच्चों के लिए आखिरी हफ्ते, मंथ का आखिरी जो शनिवार रविवार आएगा, उसमें 2 दिन स्पेशल बच्चों के लिए क्लास रहता है। उसमें हम 1 महीने के बाद मिलने वाले हैं उन बच्चों से जो बच्चे कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उन सब बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा होगा। और सभी लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सब बच्चे अच्छे हो जाएं जल्दी से, ठीक है। तो चलो सब हाथ जोड़कर संकल्प। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। जगत के सभी जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में आनंद की वर्षा हो, सबको आरोग्य की प्राप्ति हो, सबको बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी शुभ भावना के साथ ओम अरहम। कविता जी ने हैंड रेज किया हुआ, कविता जी ने हैंड रेज, बोलिए क्या बोलना है, अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए पहले आप अपने आप को। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी हम बोल रहे थे कि जैसे ये सब वो मॉर्निंग में नहीं करता है तो दोपहर में करवा सकते हैं। हाँ, हमने बोला ना, समय का कोई बंधन ही नहीं रखना, आपकी सुबह ही करवाना है। वो बच्चे बहुत मूडी रहते हैं, जब उनके हाँ हैं तब करवाइए, परंतु करवाना रोज है आपको। दिन में 3 से 4 बार आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हर क्रिया, जैसे अलग अलग क्रियाएं बताई हैं, लिखना भी बताया है, श्लोक पढ़ने की भी एक्सरसाइज बताई है आपको, बहुत सारी चीजें। जितने टाइम में वो बैठता है, जब भी बैठे उसका मन, तब आपको टाइम देना, आपको 4-5 बार टाइम देना पड़ेगा, एक बार में बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। हाँ, जय जिनेन्द्र।